तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखने से पहले उसे लाइक कर देना। तो चलिए इस बारे ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो करने वाले हैं शोएब इब्राहिम का जो अभी नया ब्लॉग आया, उसमें इतने सारे राज खुले हैं, वो हम आपको धीरे धीरे करके बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए एंड तक इस वीडियो में बने रहना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इस वाले ब्लॉग से निकाले हैं। सबसे पहला कि दीपिका इब्राहिम के पास हॉस्पिटल में जब उसकी सर्जरी हो रही थी तो सब थे। दीपिका ने खुद बताया ब्लॉग में कि जो उसको आसपास वाले थे, उसकी नर्सिस वगैरह थी और जो बाकी सब लोग थे उसके आसपास आ रहे थे, उसको सांत्वना दे रहे थे, उसको बोल रहे थे कि सब सही हो जाएगा, ऑपरेशन सही हो जाएगा। बट वहीं पर जो उसके घर वाले नहीं वो थे वहां पर, और ना ही जो उसके मतलब दोनों साइड से, नहीं ससुराल साइड से नहीं मायके साइड से, शोएब के अलावा उसके यहाँ कोई भी नहीं था। और बाकी सब ये हॉस्पिटल में जो लोग आसपास थे, जिनके और लोग मरीज थे, वो सब उसके साथ थे, पर घर वाले ही नहीं थे, बाहर वाले सब साथ थे उसके साथ। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले यहाँ पे शोएब इब्राहिम ने खुद बताया कैसे जो है यहाँ पर घर वाले उसके साथ नहीं थे, पर बाहर वाले जितने भी धर्म दादा है, अकरम हो गया, दानिश हो गया और अंकित हो गया, उन सब ने उसकी बहुत हेल्प करी। यहाँ तक कि सनी भी नहीं था यहाँ पर। और जो थर्ड पॉइंट होने वाला है ये होने वाला है कि कैसे जो है शोएब इब्राहिम ने दोनों रिहान और दीपिका दोनों को देखा। पहले वो दीपिका को देखता था, फिर आईसीयू में जाने के बाद फिर दूसरे हॉस्पिटल में जाता था रिहान को देखने। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि सनी कहाँ पर था, सनी ने क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं ली? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर हॉस्पिटल में सनी को जाना अलाउ नहीं था या घर पे बहुत ज़्यादा काम था, वो फ्री था। वो फिर भी क्यों उसने, या तो वो रिहान के साथ रह लेता या दीपिका के साथ, किसी एक के साथ तो रह लेता, बट वो किसी के साथ नहीं आया। और शोएब ने खुद भी अपने ब्लॉग में उसका नाम नहीं लिया, उसने सिर्फ 3-4 लोगों का नाम लिया है कि ये लोग थे मेरे साथ इतने बुरे टाइम पे। नहीं उसने अपने घर में से किसी का नाम लिया है, नहीं बाहर वालों में से, बस बाहर वालों में से निक्की दादा और ये जो धर्म दादा है, अंकित है, इन सब का नाम दिया उसने कि वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे इस वाले बुरे टाइम पे, पर घर का कोई भी नहीं था उसके साथ। और यहाँ पर फिर भी इतने हो जाने के बाद भी शोएब इब्राहिम जो है ये दिखा रहा है कि हमारा परिवार कितना अच्छा है, कुछ क्लिप्स वगैरह लगाकर। यहाँ पे फाइनली जो है सबा वो उसकी अम्मी को उसने बुला लिया है, क्योंकि उसे पता लग चुका था। क्योंकि यार कमेंट वगैरह तो ये भी पढ़ते ही हैं रेडिट वगैरह पे, या जहाँ भी देख लो इन्हें खबर वगैरह तो मिल ही जाती होगी कहीं ना कहीं से कि आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है इस बात को लेकर कि वो क्यों अभी तक 2 शब्द नहीं बोल पाई दीपिका इब्राहिम के बारे में, बल्कि सब लोग बोल रहे हैं, और वो क्यों जो है दीपिका इब्राहिम के आसपास नजर नहीं आई। तो यहाँ पर जो है फाइनली वो अपने ब्लॉग में दिखा रहे हैं कि ये देखो अम्मी मिलने आई हैं। नानी तो उसकी मिलती रहती थी, जो दीपिका इब्राहिम की मम्मी है वो तो उसी के पास रह रही थी, पर जो सबा शोएब की अम्मी है जो अपनी बहू को बेटी मानती थी, वो अभी तक ब्लॉग में नहीं दिख रही थी, जिस वजह से उनको बहुत ट्रोल किया जा रहा था। इसके बाद जो है उनको अच्छा दिखाने के लिए शोएब ने उनको ये ब्लॉग में ले आया है। और यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि कैसे रूहान जब हॉस्पिटल में आया, कैसे वो अपनी चोट जो अपनी मम्मी को दिखा रहा है कि ये देखो मम्मी मुझे चोट लगी। तो यहीं से पता चलता है कि आपके चाहे कितने भी फैमिली मेम्बर्स हों आपकी, उसमें एक बच्चे को उसके माँ की जरूरत होती है, माँ तो माँ होती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले थे वो यही थी कि दीपिका इब्राहिम के साथ नहीं ससुराल वाले में से नहीं मायके वाले में से कोई भी नहीं था। उसने बताया खुद ही कि जो उसके आसपास सब लोग थे, मतलब जो और पेशेंट थे, उनके परिवार वाले थे, नर्सिस थी, वो सब उसको वो कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे कि सही हो जाओगे आप, पर उसके घर वालों में से कोई उसके साथ नहीं था शोएब के अलावा। यहाँ पे शोएब एक अच्छा हस्बैंड साबित हुआ है। मतलब जितना दीपिका शोएब के लिए करती थी, हम सब लोग देखते थे उसके ब्लॉग में कि कैसे उसकी डोरमेट बनी रहती थी, उसको खुश करने के लिए उसके परिवार वालों की भी देखती थी, अब उसको भी देखती थी, सारी चीज़ उसके लिए करती थी। तो यहाँ पर जो है शोएब इब्राहिम ने भी अपना फ़र्ज़ पूरा निभाया। उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि शोएब इब्राहिम ने कुछ गलत किया है, शोएब इब्राहिम ने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा है। उसमें जो है दीपिका इब्राहिम का पूरा ख्याल रख रहा है, वो दिख रहा है कि कैसे वो सब उसकी टेक केयर कर रहा है, और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि वो बहुत अच्छा हस्बैंड है। बट यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि दीपिका इब्राहिम ने कैसे अपने हस्बैंड के लिए या शोएब के लिए सारी चीजें कही थी, क्या उसने अपने ससुराल वालों के लिए या मायके वालों में जो उसके पापा वगैरह हैं उनके लिए कुछ भी नहीं किया था? उनके लिए भी उसने उतना ही किया था जितना शोएब के लिए किया था। बट यहाँ पर सिर्फ शोएब ही उसकी टेक केयर करता नजर आ रहा है, और बाकी किसी को कोई मतलब नहीं, और बाकी सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, अपनी अपनी खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, बिरयानी चल रही है। तो यहाँ पर क्या दीपिका भी हमें अपनी सास के लिए नहीं किया था, सबा के लिए नहीं किया था, सनी के लिए नहीं किया था, रिहान के लिए नहीं किया था, रिजा के लिए नहीं किया था, सबके लिए उसने किया था, बेटी खाला, नाजा खाला, सबके लिए। बट यहाँ पर साथ कौन खड़ा हुआ? सिर्फ जो है वो शोएब इब्राहिम, वो उसका पति था, मान सकते, बट और भी लोगों के साथ उसने बहुत सब किया था, उनकी भी डोरमेट बनी रहती थी वो, पर उन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, वो आराम से खुशियाँ मनाते रहे। यहाँ पे सिर्फ शोएब अकेला जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो शोएब है वो दीपिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देख ही रहा था, उसकी टेंशन तो थी ही, पर आपको पता होगा कि जो रिहान है उसकी भी तबीयत खराब हो गई थी, वो भी 4 दिन हॉस्पिटल में रहा था, उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया
गया था। तो वहाँ पर भी उसने बोला कि कैसे वो पहले दीपिका से मिलता था, दीपिका की हालत पकड़ देता, उसके बाद फिर वो रिहान से मिलने जाता था, उसकी टेक केयर करता था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मतलब यहाँ पर सनी कहाँ था? सनी मतलब सनी को औरतों से और अपनी सालियों से फ्लर्ट करने से टाइम नहीं बच रहा होगा, इस वजह से शायद वो एटलीस्ट जो सनी है, चलो दीपिका के पास अगर शोएब था तो एटलीस्ट रिहान की टेक केयर तो सनी कर सकता है, इतना बड़ा तो वो है। पर नहीं, भाई साहब को मतलब घर पे फ्री बैठा है, वहाँ पे फ्लर्ट कर रहा है, मिठाइयाँ खा रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है, ढोल बाजे बजवा रहा है, लोगों को शेम कर रहा है, उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है वहाँ पे घर में बैठ के। पर उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आकर यहाँ पे दीपिका या मतलब शोएब को बोल दे कि आप रिहान से मिलने चले जाओ, मैं दीपिका के पास हूँ, या रिहान के पास मैं रुक जाता हूँ, आप भाभी का ख्याल रखो, भाभी की टेक केयर करो। नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं है। यहीं से पता चलता है वो पैसे का, सिर्फ पैसे का लालची है। वो सबा इब्राहिम के साथ, उसे सबा इब्राहिम से मतलब है क्योंकि उससे पैसा मिलता है, और बाकी उससे इनके घर में से किसी मतलब नहीं है। कोई बाहर में जाए, कोई मर रहा है, कोई जेल, से कोई फर्मा नहीं है। उसे अपनी खुशियों की पड़ी है, जो उसके घर में खुशियाँ चल रही है, आराम से मिठाइयाँ बांट रहा है, बिरयानी खा रहा है, उसे बिल्कुल भी ये शर्म नहीं है कि वहाँ पर जो भाभी हैं, और ब्लॉग में इतना जताता है, और ब्लॉग में भी उसकी जो फेक पर्सनैलिटी वो दिखी जाती है, जो जिस तरह से वो हंसते हैं और जिस तरह से बस 1-2 मिनट का वो दिखाते कि भाभी बहुत बीमार है, आप उनके लिए दुआ करिए, साथ साथ में अपना भी चिपका देते हैं कि हमारे लिए भी दुआ करिए। तो यहाँ पे साफ साफ सनी का पता चलता है कि भाई वो कितना बेगैरत है। मतलब उसे सबा इब्राहिम से मतलब है क्योंकि वहाँ से पैसे मिलते हैं, और बाकी उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से बात प्रूव हो गई, क्योंकि अगर वो चाहता तो बोल सकता था भैया आप भाभी का ख्याल रखो, रिहान के पास मैं रह लेता हूँ, रिहान अकेला है। बट नहीं, उसे पता था कि भैया कितना शोएब कितना स्ट्रेस में, बट फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, आराम से खुशियाँ मना रहा है अपनी शालियों के साथ, वहाँ पर जो हंसी ठिठोली कर रहा है, लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपने रिश्तेदारों की गरीबी का मजाक उड़ाने में लगा हुआ है। और अगर यहीं उसके रिश्तेदार बोल देते कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या कमाया अपने पैसों से, तुम तो खुद घर जमाई बने बैठो, तब उसका मुंह क्या रह जाता लोगों के सामने, क्या रह जाता, मतलब जितना वो हंसी मजाक उड़ाता है। इस पर मैं बनाऊंगा अलग से, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो ये सब है, ऐसा कर रहा है वो मतलब सनी जो है। और यहाँ पर जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक वो भी है कि मतलब जो सबा इब्राहिम है, सर्जरी के बाद उसके कफ हो गया था, तो उसने बताया कि कैसे उसको दर्द होता है। ऑब्वियस ही बात है, स्टिचेस वगैरह रहे होंगे, तो अगर वो खांस वगैरह रही होगी, कफ हो रहा होगा, तो खांसी वगैरह हो रही होगी, तो ऑफकोर्स उसके जो स्टिचेस उसमें दर्द हो रहा होगा, वो खिंच रहे होंगे। तो बता रही थी कि 2 दिन से सर्जरी के 2 दिन बाद तक वो नहीं सो पाई थी। फाइनली अभी जो ब्लॉग है उससे 1 दिन रात पहले शोएब ने बताया कि वो ढंग से सो पाई आराम से, क्योंकि उसका कफ वगैरह सही हो गया था। यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो होने वाला है कि मतलब कैसे जो है रूहान को देखा आपने, जब रूहान एंड में आता है ब्लॉग में, वो कैसे अपने उसके हाथ पे कुछ हो गया है, चोट लगी है या दांत वगैरह कुछ हुआ है उसके, तो अपनी मम्मी को दिखाता है, मम्मी ये देखिए मेरे हाथ पे क्या हो गया। तो यहीं से समझ में आता है कि बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है। बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम अपनी मम्मी के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। यहीं से पता चलता है, जब शोएब बोलता हो नजर आ रहा थी रूहान के पास पूरी फैमिली है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर उसके पास पूरी फैमिली थी, फिर भी वो अपनी मम्मी के पास आके बता रहा कि ये देखो मम्मी मेरे को चोट लगी है। तो यहीं से पता चलता है कि यार माँ होती है, बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है। आप चाहे पूरा दुनिया उसके साथ खेलो कूदो कुछ भी करो, बट अगर उसकी माँ उसके साथ नहीं तो उसका ज़िंदगी अधूरी है। यहीं से ये सारी बातें पता चलती है कि उसके पास सब लोग थे, वहाँ पे हंस रहा था, खेल रहा था, पर जैसे अपनी मम्मी के पास आया वो अपनी चोट दिखाने लग गया कि ये देखिए दीपिका मम्मी मेरे उसमें हाथ में देखो चोट लगी है। तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे जो ये इसका झूठा दिखावा जो शोएब का देखने को मिला है ब्लॉग में अपनी फैमिली को, इसने यहाँ पे साफ साफ पता चल गया कि इनके इस वाले टफ सिचुएशन में इनकी फैमिली का कोई भी साथ में नहीं था। बेटी खाला, नाजा खाला, सबा इब्राहिम, सनी, रिहान और रिजा, चलो रिहान की तो खुद तबीयत खराब थी, रिजा बेटी जो और सारा वगैरह जो भी थे वो सब आराम से अपना एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे उसने खुद बताया कि जो उसके बाहर वाले थे, निक्कू दादा थे, अकरम था और अंकित था और 1-2 दानिश था, इन सब का नाम लिया कि वो उसके साथ थे, वो उसके साथ खड़े हुए थे। ये सोचिए, यहाँ पे समझ में आ जाता है इतने कठिन समय में। अब दीपिका को पता चल गया होगा कि कौन उसके अपने कौन पराए। जो अपने थे वो तो उसके पास झांक भी नहीं रहे थे। यहाँ पे शोएब ने सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए झूठ बोला है कि मैंने खुद ही मना किया था अपने परिवार वालों को कि वो ना मिलने आए। तो अगर तुमने परिवार वालों को मना किया था तो इतने सारे लोग और भी तो आ रहे थे, उनसे भी तो खतरा हो सकता था, उनसे भी तो और चीज़ें हो सकती थी। बट नहीं, वो लोग आ रहे थे, बट इसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा स्पेशल है जिसको इसने मना कर दिया। ऐसा क्यों नहीं बोलते साफ साफ कि वो खुद ही नहीं आ रहे थे, खुद ही नहीं आना चाह रहे थे दीपिका इब्राहिम के पास, खुद ही उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो वहाँ पे सबा इब्राहिम के बच्चे के साथ बिजी थे, वहाँ पे उसके साथ खेल रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, बिरयानी खा रहे थे। तो यहाँ पे सिर्फ अपनी फैमिली की इमेज क्लियर करने के लिए उसने झूठ बोला है कि मैंने मम्मी को मना कर दिया था, अम्मी को मना कर दिया था, परिवार वालों को मना कर दिया था। पर सच बात है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ऑडियंस उनकी फैमिली के वैसे ब्लॉग देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये अपनी फैमिली को कितनी अच्छी तरह से रखते हैं, हम साथ साथे वाली वाइब देते हैं। बट यहाँ पर ये इनका जो ढकोसला है, इनका जो दोगलापन है वो अब सबके सामने
आ चुका है, अब इसमें छुपाने की कोई जरूरत है नहीं शोएब इब्राहिम, अब सबको पता चल चुका है। ऑडियंस इतनी पागल नहीं है कि वो समझ ना पाए कि जब इतने सारे बाहर के लोग 4-5 लोग तुम्हारे साथ हैं, धर्मदादा है वो घर नहीं गए, अकरम है, दानिश है, अंकित है, वो सब तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारे फैमिली वाले आने में क्या दिक्कत थी, उन लोगों को क्या परेशानी थी? वो जानबूझकर नहीं आ रहे थे और ये सब बस लोगों को पागल बनाने के लिए उसने बोल दिया कि मैंने मना किया था। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।